नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। फिर हो सकता है इनका योगफल पूछे, गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, परंतु ये 4 इसका बेस होते हैं दोस्तों। आज हम 2 को जानेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में हम 2 को और जानने की कोशिश करेंगे। आइए साथियों, हमने पिछले 10 सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के, उसमें हमने देखा इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए हैं दोस्तों। आइए इनको देखते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, जब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विद्यार्थी को। दोस्तों, हम आपको ये बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं और उसका रीजन बताएंगे, ऐसा क्यों होता है ये भी दोस्तों बताएंगे। आइए साथियों जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों प्राइम फैक्टर पर, क्योंकि इसका सबका बेस प्राइम फैक्टर ही होता है। क्या होता है दोस्तों? प्राइम फैक्टर ही होता है। मान लीजिए दोस्तों, एक कोई नंबर होता है, यहाँ पर 240 होता। यदि आपसे पूछा जाता है इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहते हैं सर इसको पहले एलसीएम की तरह काटिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो आप कहते हैं सर 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, 120 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 60 को 2 से फिर डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अब 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो आप कहते हैं सर 1 2 3 4 5 6, आंसर होता है 6। या इसको आप ऐसे लिख सकते थे, हो सकता है ये 240 न लिख के ऐसे दे देता, 2 की पावर कितना हो जाता? 4 हो जाता, इंटू 3 की पावर 1 हो जाता, इंटू 5 की पावर 1 हो जाता दोस्तों। और पूछता है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो आप बेस को छोड़ देते और इसकी पावर को काउंट करते। किसको काउंट करते? पावर को काउंट करते। 4 + 1 आंसर होता 6। दोनों आंसर बराबर इक्वल है दोस्तों। यहाँ और बड़ा आप नंबर ले सकते थे, मान लीजिए यहाँ 720 कोई नंबर होता है, इसको लेते तो आप कहते सर पहले 2 से डिवाइड करते, यहाँ 360 आता, फिर 2 से डिवाइड करते तो यहाँ आता 180 आता, फिर 2 से डिवाइड करते 90 आता, फिर 2 से डिवाइड करते 45 आता, फिर 2 से डिवाइड करते नहीं होता तो फिर 3 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते यहाँ 15, फिर 3 से डिवाइड 5 और फिर फाइनली 5 से डिवाइड तो यहाँ 1 आ जाता। आपसे पूछते कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, आंसर होता 7। यह 720 को ऐसे ना लिख के दोस्तों, 720 के प्राइम फैक्टर ना पूछता कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी पावर को ऐड करते हैं, 4 2 6 1 7। आप देख रहे हैं 7, यहाँ से भी आंसर आता, दोनों प्रकार से आंसर 7 ही आता दोस्तों। हो सकता है इस नंबर को वो ऐसे लिख देता कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 15, तो भी दोस्तों बात वही होती। साथियों, 2 प्रकार से आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर। आप प्राइम फैक्टर का बेस तो जान गए, काफ़ी अभ्यर्थी इसमें पहले से ही एक्सपर्ट होंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। आइए साथियों देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट को। अब दोस्तों हम फाइनली बात करने जा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। दोस्तों ये हमारे कई अभ्यर्थियों को पहले से ही आता होगा कि अगर प्राइम नंबर पर जितनी पावर हो उसको ऐड करने से हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। परंतु जब बात आती है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, तो यहाँ पर अभ्यर्थी थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, उनको प्रश्न नहीं समझ में आता है। अगर इसका रीजन कैसे होता है, क्या करते हैं, अगर आप लास्ट तक हमारे वीडियो में रहेंगे साथियों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, इसका रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। आइए साथियों देखते हैं। मान लीजिए साथियों कोई नंबर 12 होता है और हम आपसे पूछते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकालें। हम ये करने जा रहे हैं दोस्तों, इसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की, कर चुके हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की। दोस्तों अगर 12 नंबर होता है, आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, तो आप कहते हैं सर जितनी संख्याओं से ये कटेगा, जितनी संख्याओं से ये कटेगा उतने ही इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते। साथियों यदि 12 की बात करते हो तो ये 1 से कटता, फिर 2 से कटता, फिर 3 से कटता, 4 से भी कट होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता, 6 के बाद 12 से होता। आपसे पूछे 3 ये हैं और 3 ये हैं, आंसर होता 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की दोस्तों बात कर रहे हैं, ये आंसर होता 6। अब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर और लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा जब आप नंबर और लेंगे, मान लीजिए नंबर कोई होता है यहाँ पर 18, कितना होता है 18,
तो साथियों आप कहते हैं यहाँ ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 के बाद 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, फिर किस 9 से तो होगा और उसके बाद 9 के बाद 18 से डिवाइड होगा। तो आप कहते 3 ये नंबर है, 3 ये 6 यहाँ भी आ गए। साथियों थोड़ा नंबर इसको हम और इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए ये नंबर होता 48, तो आप कहते सर इसको ये 1 से डिवाइड होता, 2 से होता, 3 से होता, 4 से होता, 4 के बाद 4 से होता और उसके बाद 4 के बाद ये होता है 5 से नहीं होता, 6 से होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता, 9 से नहीं होता, 10 से भी नहीं, 11 से नहीं, 12 से होता, 12 के बाद ये 16 से होता, उसके बाद 24 से होता और उसके बाद होता है ये 48 से डिवाइड। तो साथियों आप देख पा रहे हैं 3 ये नंबर हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और ये 1 10। इसके दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 10 होते। परंतु साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाता, यहाँ कोई एक बहुत बड़ा नंबर होता, अगर हम आपसे पूछ लेते कि इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे, हो सकता है कि आप इसका निकाल लेते, क्योंकि 48 का आप अलग निकाल के 100 का अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देते तो भी हो सकता है निकल आता। परंतु साथियों आप कोई नंबर हम आपसे ऐसे दे दें, अब आप इसका कैसे निकालेंगे, प्रॉब्लम यहाँ फंस जाएगी। तो साथियों इसको कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, पहले इनका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका ऐसा क्यों करते हैं। मान लीजिए साथियों एक 12 नंबर आपका होता है, 12 नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर पहले बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ और देखते हैं। साथियों यदि हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं सर पहले इसको 2 से काटेंगे जाएगा 6 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 निकला। साथियों यदि ऐसे 18 के हम प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करते तो आप कहते हैं सर यहाँ पर 2 से पहले काटते 9 आता, फिर 3 से काटते 3 आता, फिर 3 से काटते तो ये 1 आता, अर्थात 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 हो जाता। ऐसे साथियों यदि हम 48 को लेते, 48 के प्राइम फैक्टर निकालते तो आप कहते सर पहले आप 2 से काटते ये 24 होता, फिर 2 से फिर काटते ये होता 12, फिर 2 से फिर काटते तो आप कहते यहाँ 6 होता, फिर 2 से काटते तो ये होता 3, फिर 3 से काटते तो आपका नंबर आ जाता है 1। तो साथियों इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। अब आप दोस्तों अगर इनको ऐड करेंगे तो एक प्रॉब्लम में आ जाएंगे, 3 और 1 4 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 6 हो रहा है। यहाँ पर 1 और 2, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, ये 1 और 2 करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 3, जबकि यहाँ पर 6, जोड़ने से यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे 4 और 1 5 आ रहा है, परंतु यहाँ 10 है। ये इसका 2 गुना है, परंतु यहाँ 2 गुना नहीं बन रहा है, यहाँ इसका 2 गुना है। अब क्या हो रहा होगा, आप थोड़ा सा आप अंदाज लगाइए। मुझे ऐसा लग रहा है निष्कर्षण में कि अगर यहाँ पर 2 की जगह ये नंबर बढ़ के 3 हो जाता और ये एक नंबर बढ़ के 2 हो जाता, इनका आपस में गुणा कर देते तो नंबर 6 आ जाता। आप देख रहे हैं अगर ये नंबर 1 से बढ़कर 2 हो जाता और नंबर 2 से बढ़कर 3 हो जाता, आपस में गुणा करते 6 आ जाता। ये नंबर अगर बढ़ के 4 हो जाता और ये नंबर बढ़ के अगर 2 हो जाता, नहीं ये नंबर 4 से बढ़कर 5 हो जाता, एक नंबर बढ़ा रहे हैं, 5 हो जाता और नंबर 1 से बढ़कर 2 हो जाता, आपस में गुणा करते तो 10 आता। तो साथियों कहीं ना कहीं मुझे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये मालूम हुआ कि अगर पावर में 1 ऐड करके और पावर का आपस में गुणा कर दिया जाए, क्या पावर में 1 ऐड करके पावर का आपस में गुणा कर दिया जाए तो मुझे प्राइम फैक्टर्स की कुल संख्या ज्ञात हो जाती है। क्या हो जाती है, प्राइम फैक्टर्स की कुल संख्या ज्ञात हो जाती है। साथियों एक प्रश्न को हम देखते हैं, आइए पहले उस पर बात करते हैं। तो साथियों एक मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है, यहाँ पर मान लीजिए 3 से 60 कोई नंबर होता है, इसमें पूछता टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो पहले हम क्या करते दोस्तों, 2 से काटते तो आपका सर 180 आता, फिर 2 से काटते 90 आता, फिर 2 से काटते तो आपका 45 आता,
फिर 2 से नहीं कटता तो 3 से काटते कितना आता, 15 आता। फिर 3 से फिर काटते तो 5 आता। फिर 3 न कट के 5 से काटते 1 आता। ओके दोस्तों, अब आपने पावर यहाँ पर ले ली, 2 की पावर 3 हो गया इंटू ये हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 हो गया इंटू 5 की पावर 1। अब दोस्तों हमने निष्कर्ष क्या निकाला था, कंक्लूजन ये निकाला था, यदि पावर में 1 ऐड करके अर्थात इस पावर को 3 की जगह कितना कर लें 4, और इस 2 की जगह कितना कर लें 3, इस 1 की जगह दोस्तों कितना कर लें 2, और पावर का आपस में गुणा कर दिया जाए इनका, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या निकल आती थी। तो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24 दोस्तों इसका आंसर होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। मान लीजिए कोई ये 1 क्यों इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, ये भी हम बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका हम रहस्य खोलेंगे कि ऐसा होता क्यों है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। आइए दोस्तों एक और प्रश्न को लेते हैं, क्वेश्चन एक दूसरा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर हम बढ़ा के एक काफ़ी बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1296 कोई हमने नंबर ले लिया, या मान लीजिए 1294 कोई नंबर ले लिया। तो अब कहेंगे सर इसको पहले काटेंगे, काटिए, 2 से काटेंगे 6 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा और फिर 7 टाइम जाएगा। अब ये दोस्तों किससे कटेगा, अब ये नंबर कटेगा किससे ये आपको देखना है। 6 7 13, 13 4 17 दोस्तों ये किससे नंबर कट रहा है, आप काट के देखिए इसको, क्या 23 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 7 से कटने वाला है नंबर नहीं है। 13 से 13 चौको 52, बची कितनी दोस्तों 12 बची, नहीं कटेगा साथियों नंबर। कोई एक नंबर ले लेते हैं, नया नंबर लेते हैं साथियों। अगर कोई नंबर 1296 होता, 1294 लेके 1296 कोई नंबर होता, वो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही दोस्तों। यहाँ देखते हैं 1296 कोई नंबर होता है, इसको कैसे करते, तो कहते सर आप 2 से इसको काटते तो 6 बार जाता है, यहाँ 4 बार जाता है, यहाँ 3, यहाँ पर 8 बार जाता। सर इसको फिर 2 से काटते 3 बार जाता, 2 बार जाता, 4 बार जाता। फिर मैंने कहा फिर 2 से काटते 1 बार जाता, 6 बार जाता और ये 7 बार जाता, 1 बार जाता, फिर 6 बार जाता, फिर 2 बार जाता, फिर 2 से फिर काटते तो ये 8 बार जाता, 1 बार जाता। फिर 3 से काटते तो आप कहते सर ये 27 बार जाता। फिर 3 से फिर काटते तो यह जाता 9 बार। फिर 3 से काटते तो कहते आप सर ये 3 बार जाता, और लास्ट में आप काटते 3 से तो फिर 1 बार जाता। तो इसकी पावर कितनी होती, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 होता इंटू 3 की पावर भी 4 होता, 3 की पावर 4 होता साथियों। अब आप कैसे बनाते, तो इस प्रकार सर 2 की पावर 4 और 3 की पावर आप 4 लिख लेते दोस्तों। इसको अब थोड़ा डार्क लिखने की कोशिश करते हैं, 2 की पावर 4 और इंटू में लिखते हैं आप कि सर 3 की पावर भी 4 हो रही है, तो 3 की पावर 4। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने कहा था इसमें 1 ऐड करते ये 5 होता, इसमें भी 1 ऐड करते ये 5 होता, और आपस में इनका मल्टीप्लाई करते, जब मल्टीप्लाई करते साथियों तो 5 × 5 इनकी संख्या निकलती 25। अब दोस्तों आपके मन में एक बात ज़रूर आ रही होगी, तो एक ऐड ही क्यों करते हैं, हम तो 2 ऐड करेंगे, हम 3 ऐड करेंगे, हम 0 ऐड करेंगे, परंतु 1 ही क्यों ऐड करते हैं। दोस्तों 1-2 क्वेश्चन अभी और देखते हैं, उसके बाद हम आपको इसका रीज़न बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों मान लीजिए कोई आपने क्वेश्चन एक ले लिया, आपने कोई नंबर लिया साथियों, यहाँ पर 936 कोई नंबर ले लिया साथियों, 936 कोई नंबर ले लिया। इससे पूछा गया आपसे कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर इसको पहले आप काटिए 2 से तो 4 बार जाएगा, फिर 1 बजा 6 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। फिर आप 2 से काटिए तो 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर आप 2 से काटिए तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर अब आप जानते हैं कि ये जो होता है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 3 जा 9, 3 9 जा। फिर आप 3 से फिर काटेंगे, 1 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर आप 13 से काटेंगे, ये आएगा 1 आएगा साथियों। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 की पावर तो आप यहाँ लिख सकते हैं कितनी, 3 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर आप 2 लिख सकते हैं,
3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1। तो दोस्तों पावर को आपको एक एक बढ़ाना था। ये पावर हो जाती 4, ये पावर हो जाती 2, ये पावर हो जाती, ये पावर हो जाती 3, 2 नहीं 3, ये पावर हो जाती, और ये पावर बढ़ के 1 से 2 हो जाती। फिर ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालते, TNF का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आंसर होता 4 इंटू 3 इंटू 2, अर्थात 4 दूनी 8 तिया 24 साथियों आंसर होता। तो इस प्रकार आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते थे साथियों। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाता 5 की पावर 6, 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर, 9 की पावर ना लिख के 10 की पावर 4 होता। तो इसमें आप पूछता कि TNF कितना होता, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस 10 को तोड़ते और इसको भी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते। तो आप कहते सर यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू यहाँ लिखते 2 इंटू 5, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4। तो यहाँ पर आप पावर देखते, घात के ऊपर घात चढ़ी तो घातों का हो जाए गुणा, तो यहाँ हो जाती 6 पावर, और 6 के साथ 4 ये पावर थी, तो आप कहते सर 2 की पावर यहाँ 10 होता, इंटू क्या होता 5 की पावर 6 ये है और 5 4 ये है। तो आप कहते सर 5 की पावर भी हमें मिल जाती 10, 5 की पावर 10 मिल जाती, 3 की कोई पावर है नहीं, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ ऑलरेडी 6 थी, यहाँ पर 4 ये है 4 ये है, तो 10। अब आंसर कैसे निकालते हैं, तब कहते सर TNF निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम इस 10 में एक ऐड करते 11 हो जाता है, फिर इस 10 में एक ऐड करते 11 हो जाता, आंसर होता है 121। दोस्तों इसके टोटल 121 फैक्टर होते। आप कहते सर यहाँ पर हमने 1 ही क्यों ऐड किया है, क्या रीज़न है अब 1 ऐड करते हैं। दोस्तों अब वो समय आ गया है कि 1 हम क्यों ऐड करते हैं, आइए इसको जानते हैं। आइए दोस्तों 1 क्यों ऐड करते हैं इसको जानते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर आपके पास 12 होता और इसके जब आप गुणनखंड करते तो सर आप कहते 2 इंटू 2 इंटू 3 कर देते, यहाँ पर 2 होती पावर और यहाँ होती पावर कितनी, 1 होती। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, इस वाकई अगर पावर को लिखा जाता तो ये 2 की पावर 0 होती, 2 की पावर 1 होती, 2 की पावर 2 होती, और इसके बाद यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 0 होती है, फिर 3 की पावर 1 होती। दोस्तों आपस में इनका आप गुणा करते, आपस में आप इनका गुणा करते, अर्थात पहले 2 की पावर 0 से आप किसको मल्टीप्लाई करते, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 को, तो 2 नंबर आपको मिलते। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है दोस्तों, तो 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई करते तो आंसर 1 आता, और क्या आता 1 का गुणा 3 में करते तो यहाँ 3 आता। फिर आप कहते सर 2 की पावर 1 का, अब इसी प्रकार 2 की पावर 1 का आप गुणा करते किसमें, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में, तो आप कहते सर यहाँ पर ये 2 है, 2 का गुणा जब 1 में किसी की पावर 0 उसका मान 1, 2 की पावर 1 में गुणा करते तो यहाँ आता 2, इंटू 2 का गुणा 3 में करते तो यहाँ आता 6, और फिर इसी प्रकार 2 की पावर 2 अर्थात 4 हो जाता, 4 का जब गुणा करते 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 में, तो दोस्तों आप यहाँ पर पाते 4 एकम 4 इंटू 4 का 3 में गुणा 12। और दोस्तों शुरुआत में शायद मैंने आपको बताया था इसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 4 के बाद 6 आया था और 12 आया था। क्या हमें यहाँ से ये प्राप्त हो रहे हैं, आप देखिए 1 हो रहा प्राप्त हो रहा है, 2 हो रहा है प्राप्त, 1 2 4 प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 4 प्राप्त हो रहे हैं, 12 प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है, उसके बाद 3 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों पावर को वाकई में 0 से लिखा जाता है, जो उसमें हम काउंट नहीं करते हैं, तो इस 0 पावर के कारण 1 ऐड हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्टर वाकई में है कितने, आप 2 दिखा रहे हैं जबकि होना कितना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ आप 1 दिखा रहे हैं, वाकई में फैक्टर होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो दोस्तों 0 पावर वाले फैक्टर को हम छोड़ देते थे, जो हमें यहाँ दिखाई नहीं देता है। अगर इसके हम फैक्टर करना चाहें 12 के 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्या वाकई इसके फैक्टर यही हैं दोस्तों,
ये इसके प्राइम फैक्टर तो हैं लेकिन इसके टोटल फैक्टर नहीं है। इसमें हमने 2 की पावर 0 को ऐड ही नहीं किया दोस्तों, तो ये एक छूटा है। ऐसे इसमें 3 की पावर 0 को ऐड नहीं किया होगा तो ये भी छूटा है। तो दोस्तों 3 की मतलब 0 पावर वाला फैक्टर हम ऐड नहीं करते हैं, इसलिए हमें मतलब प्राइम फैक्टर में वो नहीं आता है। 0 पावर वाला हम फैक्टर ऐड और करते हैं, इसलिए हम 1 ऐड करते हैं, क्योंकि 0 पावर वाला फैक्टर हमेशा छूट जाता है। दोस्तों हमने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके, ये प्रूव करके भी दिखाया कि वाकई में टोटल नंबर फैक्टर बनते कैसे हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। लास्ट में हमने इसका रीज़न भी खोल दिया कि ऐसा होता क्यों है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है, एक हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि 0 पावर वाला हम फैक्टर लेफ्ट कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें ऐड करते हैं। और उससे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि वही नंबर वाकई में आ जाएंगे। आप दूसरा कोई नंबर भी ले सकते हैं, आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं और उसको आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।